हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? जो है कितना 8000 है। ठीक है, कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि होता है और महिलाओं की संख्या में 12% का वृद्धि होता है तो बोलता है उस गांव की जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो पूछा वुमेन की जनसंख्या कितनी है? वुमेन की जनसंख्या कितनी है? की जनसंख्या 8000 है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये दोनों वृद्धि होने के बाद जनसंख्या 8680 हो गई। तो कह रहा है वुमेन की जनसंख्या या स्त्री की जनसंख्या क्या है। पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जिस बेस पे हम लोग क्वेश्चन के बेस पे डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, पहले इसका बेसिक देखते हैं। तो जो भी पूछा, क्या पूछा? वुमेन। तो वुमेन को हम मान लेते हैं एक्स जनसंख्या था। ठीक है, वुमेन की जनसंख्या एक्स थी तो मैन की जनसंख्या कितना होगा? टोटल चूंकि 8000 है उसमें से एक्स यदि वुमेन है तो मैन कितना होगा? 8000 माइनस एक्स होगा। 8000 माइनस कितना? एक्स होगा। पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होगी तो पुरुषों की संख्या कितना था पहले? 8000 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8% वृद्धि हुई। जो भी जनसंख्या पहले रहा होगा वो 100% रहा होगा और 8% ऐड हुआ। कितना परसेंट हो गया? 108% हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि हो गई। महिलाओं की संख्या कितना है? एक्स है। एक्स का कितना हो गया? चूंकि महिलाओं की संख्या जो भी हो 100% रहा होगा, 12% वृद्धि 112% हो गया होगा। 112%। ठीक है, अब जब पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दी थी? किसके बराबर हो गया? 8680 के बराबर है। वह 8680 के बराबर है। तो पूछा वोवन कितने हैं? कैलकुलेशन करते हैं इसका। अब यहां पे देखते हैं 8000 का 108% कितना होगा? 100% 8000 होगा। 8% कितना? 0.2 डिजिट के बाद रख देंगे तो 1% देगा। तो 8% 88 64 640 640 हो गया। तो वह 8640 हो गया। 108 x% प्लस 112 x% बराबर कितना हो गया? 8680 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट को हम इधर ले जाते हैं तो 108x और 112x, इसमें से इसे घटाएं कितना हो? 4x% बराबर कितना? इसको इधर ले जाते हैं कितना होगा? 40 आएगा। 40 आएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 40/4 जाए तो ऊपर जाएगा 100 में। 4 में कितना बार में? 10 बार में। स्त्रियों की संख्या कितना? 1000 हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। हर स्टेप को समझना इसमें है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। इसी को कुछ स्मार्ट लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसी का सेकंड देखिए, ये भी बेसिक ही है। कुछ लोग सोचने वाले ऐसे बना सकते हैं। ये 8000 से कितना हो गया? 8680 हो गया। तो मैंने इसे वृद्धि कितना हुआ? 680 का वृद्धि हुआ। 680 की वृद्धि हुआ। मतलब कहने का मतलब पुरुषों का 8%, महिलाओं का 12%, दोनों ऐड करके कितना होगा? 680 हो गया। तो इस बेस पर आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी ये है 8000 माइनस एक्स का कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 8%। 8% प्लस इसमें कितना? 12%। एक्स का 12% बराबर कितना वृद्धि हुआ? दोनों मिलकर, चूंकि जो प्रिंसिपल होते छूट गया, जो जनसंख्या छूट गया, सिर्फ वृद्धि उसको देख रहे हैं। तो कितना? 680 दोनों मिलकर होगा 680। अब यहां पे कितना? इसका 8% 640 माइनस 8x% प्लस 12x% बराबर 680। 4x%, 12x में से 8 8 4x% बराबर कितना? 40। तो x बराबर कितना हो गया? 40/4 इंटू 100। 4 में 10 बार बराबर कितना? 1000। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, इस ढंग से भी सोचना है बिल्कुल। जैसे जैसे क्वेश्चन के इस बेस पे हो गया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप ऐसे सोच सकते हैं। यदि आपका बेसिक ये सोचने का नजरिया, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक कंसेप्ट ऐसा है जिसे हम लोग पेन चलाने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर निकलेगा। देखिए कैसे बनाते इसी चीज को हम लोग, जो कि क्वेश्चन से निकले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है।
अब देखिए आंसर कैसे निकाला जा सकता है। देखिए गांव की जनसंख्या कितना था, 8000 था, बढ़ के कितना हो गया, 8680 हो गया। ठीक है, कितना का वृद्धि हुआ, 680 का वृद्धि हुआ। दिख रहा है ना, 8 से 8680 कितना वृद्धि, 680 का वृद्धि। यदि सभी पॉपुलेशन में 8% वृद्धि होता, ये 12 हुआ, यदि सब में 8% वृद्धि होता तो जनसंख्या तो ही रहता, तो इसका 8% वृद्धि होता, इसका 8% कितना हम जानते हैं, 1%। राइट से 2 डिजिट के बाद 1% 80 होगा, तो 8% कितना, 640 हो गया। तो यदि सभी 8% बढ़ता है, टोटल जनसंख्या पुरुष और महिला दोनों 8% बढ़ता, तो कितना होता, 640 अधिक होता। लेकिन अधिक कितना हुआ, 680 अधिक हुआ। कितना ज्यादा हुआ, 40 ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि महिलाओं की संख्या में 8 की जगह 12 वृद्धि हुआ, तो महिलाओं का 4% बराबर 40, तो 100% 4% बराबर 40, तो 100% 4 में कितना से गुना करें तो 100 होगा 25 से, तो 40 में 25 से गुना 40 गुना 25 कितना, 1000 आपका आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत है, बस समझना है। इसे देखिए, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के 22,500 हो गई, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट कॉपी पेन के बना सकते हैं, लेकिन आप लोग बार बार लिखते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इजी वे में विदाउट कैलकुलेशन का बना सकते हैं। देखिए कैसे, 8000 पॉपुलेशन है, बढ़ के कितना हो गया, 22,500। कितना बढ़ा, डेट सिंपल सोचिए, 8000 का चीज 22,000 हो गया, कितना बढ़ा, 4500, और जोड़ दिए 4500 बढ़ा। ठीक है, 4500 बढ़ा। हम जानते हैं 10% 1800, 10% 1800, 20% कितना, 18 3600, 3600 हो गया ना। अब देखिए 3600 कितना बढ़ाना, 4500, 900 आ रहा है। अब देखिए 10% 1800, तो 5% कितना, 900, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं 20% और 5% कितना, 25% आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको इस बेस पे करना है। देखिए कैसे होता है, कितना वृद्धि हुआ, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4500। प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, 4500। किसके रेस्पेक्ट में, शुरुआती कितना था, 18,000 बढ़ा, वो 4500 किसके रेस्पेक्ट बढ़ा, 18,000 के बेस पे बढ़ा, 18,000 इंटू 100%। 000000 9 में 5 बार में 9 में 2 बार में बराबर 25%। क्योंकि देखिए एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्ष 10% और 20% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष 25% की कमी होती है। तो कह रहा तीसरे वर्ष जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, तीसरे वर्ष कहने का मतलब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। मतलब 3 वर्ष वो शुरुआती जो जनसंख्या रहा कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या तो 100% रहा होगा, तो अब कितना रहा। अब देखिए इजी वे में देखिए, कुछ भी नहीं लिखना है, 100% मान लो कोई भी जनसंख्या खुद में कहीं 100% रहा होगा, 100% गांव की जनसंख्या शुरुआती में रहा होगा, यहाँ पर पुट किए 100%। अब कहता है कि 10% का वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि में कितना हुआ, 100 का चीज 10% वृद्धि कितना, 110 हुआ। 110 में 50%, 110 का 10% कितना, 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 20%। 110 से 22 कितना, 132 हो गया। अब 132 में 25% की कमी है। अब देखिए 132 में कितना कमी करना है, 25% की कमी करना है। तो देखिए इसका मैंने 75%, यदि हम इसका 25% कमी करते हैं, तो देखिए 100 का 25%, इसको ऐसे 100 का 25% कितना, 25, 32 का 25% कितना, 8, 25 और 8 कितना, 33। मतलब 33 इसका कम कर दीजिए, ये 33 इसका कम हो जाएगा। 132 में 33 का कितना, 99, तो कितना हो गया, 99% बचा। ठीक है, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है कितना, 99:100। कुछ भी लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, बस समझने के लिए जो भी लिखे हैं। ठीक है, इसी चीज को पूरा बेसिक से आप देखना चाहें तो वैसे देख लीजिए आप। एक शहर की जनसंख्या तो 100% होता है, 100% है। ठीक है, 10% कमी तो 90% हो गया। ठीक है, 20%, सॉरी 10% वृद्धि तो 110% हो गया। फिर कितना हुआ, 20% फिर वृद्धि हुआ, तो इसका 120%। फिर क्या हुआ, 25% कमी, इसका कितना, 75%। ये हुआ ना। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसको 000000, ठीक है, ये 0 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, 00 कैंसिल हो गया,
25 में, 3 बार में 25 में, 4 बार में, 4 में, 3 बार में, 3 3 11 99 99 हो गया ना, 99% हो गया, तो 99 पुट कीजिए। ठीक है, इस बेस पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक हो गया कि हर चीज को हम लिखें। यदि आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें, चूंकि ये कैलकुलेशन की फ्रैक्शन नहीं है, जो कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हैं वो इजी वे मन में हो सकता है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन नहीं, इस वजह से हम इजी वे में कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।